तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक वेब सीरीज़ के बारे में। अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है, जिसका नाम है द विलेज। ये 2023 में आई थी। ये सीरीज़ एक मिस्टीरियस और थ्रिलिंग कहानी है, जिसमें आपको विलेज लाइफ के एक डार्क साइड की झलक दिखाई गई है, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हर एपिसोड के साथ कहानी और भी इंटेंस और ग्रिपिंग होती जाती है। तो अगर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री और एडवेंचर पसंद है, तो ये सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट है। तो सीरीज़ की शुरुआत में सेतु नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर शहर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में पेड़ गिरा होता है, जिसके कारण वो लोग कटियाल गांव का रास्ता चुनते हैं। और उस रास्ते पर जाते हुए उसकी बीवी माला को थोड़ा डर लगता है, पर वो लोग स्टिल उस रास्ते जाते हैं। और उनकी गाड़ी के सामने कोई आदमी अचानक से आ जाता है। जब सेतु उसे चेक करने जाता है, तो उस पे कोई हमला कर देता है, जो काफ़ी हॉरिबल होता है। खैर, अब हमें सामने 4 मॉन्स्टर जैसे आदमी दिखाए जाते हैं, जो सबको एक एक करके मार देते हैं। ये सीन 2005 का होता है। अब हम प्रेजेंट डे सिंगापुर में देखते हैं, जहाँ जगन फरहान को लेकर प्रकाश के पास आता है, जो व्हीलचेयर पर बैठा होता है। उसने उनको तमिलनाडु के कटियाल गांव जाने का ऑर्डर दिया है। वहाँ के जंगली एरिया और फैक्ट्रीज के सैंपल चाहिए होते हैं, पर यह मिशन काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है, तो वो किसी को कुछ भी पूछने से मना करता है। वहीं हम देखते हैं गौतम, यानी इस वेब सीरीज़ का हीरो, अपनी फैमिली के साथ हाईवे से अपने गांव टूटी पुट्टी के साइड जा रहा होता है, पर वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण मैप पे एक शॉर्टकट देखते हैं, जो कटियाल से होकर जाता है। और गांव में एंटर करते ही उनके कार के सामने के दोनों टायर बस्ट हो जाते हैं, और गौतम मदद लेने के लिए जाता है और अपनी फैमिली को बोलता है कार में ही रहना। और वो घूमते घूमते एक छोटे से होटल पहुंचता है, जहाँ वो लोगों से हेल्प मांगता है। पर जैसे ही वो बोलता है कार कटियाल के पास है, तो सब डर जाते हैं और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तो गौतम अकेले ही कटियाल की तरफ निकल जाता है, और दूसरी तरफ फरहान और जगन अपनी टीम के साथ कटियाल के लिए निकल चुके होते। और गौतम की फैमिली जो कार में होती है, हम देखते हैं उस कार को कोई चैन से खींचकर जंगल की तरफ लेकर चला जाता है। अब सीन 2 हफ्ते पहले शिफ्ट होता है, जहां कुछ साइंटिस्ट कटियाल में सैंपल इकट्ठा कर रहे होते हैं, और उन्हें भी कोई मार देता है। एक्चुअली ये प्रकाश की भेजी पहली टीम थी, जिसके बारे में फरहान को नहीं बताया जाता है। अब सीन फिर गौतम के साइड आता है, जहां गौतम एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है, और उसको पीटर अपने 2 दोस्तों के साथ आकर उठाता है, जो इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये सब ट्रैक्टर पे बैठकर उस रास्ते जाना स्टार्ट करते हैं। उनमें से करू नाम के आदमी ने एक स्टोरी सुनाते हुए बताया कि कुछ साल पहले मेरा बेटा और बहू कटियाल के रास्ते गए थे, पर आज तक उन्हें खबर नहीं कि वो कहाँ है। कहा जाता है कटियाल में जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। शक्ति गौतम को 1989 की कटियाल की स्टोरी बताने लगा कि उस समय सब यहाँ बहुत मजदूर काम करते थे, पर उस ज़मीन का मालिक, जो शक्ति का बाप होता है, वो अपने भाई पोंगराज को वहाँ का जिम्मेदारी दे देता है। और पोंगराज बहुत ही बुरा आदमी होता है, जो सारे मज़दूरों को मारता है। और तब करू और पोंगराज की लड़ाई हो जाती है, जिससे पोंगराज करू की बहन को गाली देकर उसके कपड़े फाड़ देता है, और शर्म के मारे उसकी बहन खुदकुशी कर लेती है, जिससे गुस्सा होकर करू कई लोगों के साथ मिलकर पोंगराज का मेन पार्ट कट कर देता है, और उसके भाई को भी धमकी देता है। लेकिन तभी वहाँ शक्ति आ जाता है, और वो करू का बचपन का दोस्त होता है, तो वो इस मामले को शांत कर देता है। और तब से करू और शक्ति आज तक दोस्त होते हैं। बातें करते करते तम बोलता है कि गाड़ी रोको, मैंने अपनी गाड़ी यहीं पार्क की थी। पर वहाँ बस कार के टायर के निशान होते हैं। और फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर आकर गौतम की गाड़ी को चैन से बांधकर जंगल की तरफ ले जा रहा होता है। दूसरे साइड हमें फरहान दिखाया जाता है, जो अपनी टीम के साथ जंगल पहुंच चुका होता है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर उनके एक साथी को मारकर फेंक देता है,
और सब उसका अंतिम संस्कार करते हैं। वहीं एक पुराने सीन में हम देखते हैं प्रकाश के पापा जब बेड पर होते हैं तो बताते हैं कि वो उसकी नर्व डैमेज को ठीक करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ताकि उसका बेटा अपने पैरों पर चल सके। और कई सालों बाद उनको लेंटिनाइड केमिकल का पता चलता है जो कटियाल गांव में ही पाया गया था। दूसरी तरफ करू ट्रैक्टर को लेकर कटियाल गांव पहुंच जाता है, जहां पुराने सीन में हमें दिखाया जाता है एक कटियाल के लोगों का घर तोड़ दिया गया था क्योंकि शक्ति के पापा जो ज़मीन के मालिक थे उन्होंने अपने ज़मीन को एक प्राइवेट कंपनी को बेच दी होती है। शक्ति सबको लेकर मलाई चला जाता है क्योंकि वहाँ शक्ति की ज़मीन होती है। प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। हाँ, एक मॉन्स्टर माया को किडनैप करके रखा होता है और करू लोग ट्रैक्टर को शक्ति के पुराने घर के सामने रोक देते हैं कि उसने वहां से रोशनी आती देखी होती है। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो एक बड़ा ही यूनिक पेड़ दिखाई देता है जिस पर काफ़ी खोपड़ी लटकी होती है। वो जैसे ही अंदर पहुंचते हैं दो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग मॉन्स्टर को मार देते हैं। फिर एक बड़ा मॉन्स्टर उन पर 4 मॉन्स्टर कुत्तों को छोड़ देता है, जिससे वो सब भागते भागते एक गड्ढे में जाकर कूद जाते हैं। यहाँ का रास्ता खदान की तरफ जाता है। सब लोग आगे बढ़ते हैं तो एक बुढ़ा मॉन्स्टर दिखाता है जो पूजा कर रहा होता है। वो किसी औरत को बांध कर रखा था। वो बुढ़ा मॉन्स्टर उसे मारने वाला ही होता है कि गौतम उसे धक्का मार के उस औरत को बचा लेता है। दिन शक्ति को पता चलता है ये मॉन्स्टर तो उसके पिता हैं, लेकिन वो बुढ़ा मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर को बुलाकर सबको पकड़ लेता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि जब उसने कटियाल की ज़मीन कंपनी को बेची तो कंपनी ने उसे बहुत पैसे दिए। और हमें ये भी पता चलता है कि ये ज़मीन और कोई नहीं प्रकाश के पापा ने ही ली थी, जो इल्लीगली ज़मीन के नीचे एक लैब बनाई थी जहाँ पे वो कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे ताकि वो अपने बेटे का इलाज ढूंढकर उसके नर्व डैमेज को ठीक कर सकें। खैर, एक्सपेरिमेंट के बाद वो सारा वेस्ट उसी गांव में गिरा दिया करते थे, जिसके कारण वहाँ की नदी गंदी हो चुकी थी और उसका पानी पीने से लोग बीमार होने लगे। ज़मीन बंजर हो गई। सब गांव वाले इस फैक्ट्री को बंद कराना चाहते थे और फैसला लेते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उसी टाइम शक्ति की माँ एक आदमी का गला काट देती हैं तो सबको लगता है इसमें देवी आ गई हैं जो सबको यहाँ से जाने से मना कर रही हैं। तब सब मिलकर खदान के रास्ते फैक्ट्री में जाते हैं ताकि वो फैक्ट्री को बंद करा सकें। तभी सुनामी आ जाती है और ये बात डॉक्टर्स को भली भांति पता थी। वो सब तो भाग जाते हैं, लेकिन गांव वाले लैब में फंस जाते हैं और कई महीने वहाँ फंसे होते हैं। तो वो लोग वहाँ पड़े केमिकल्स को पीने लगते हैं, जानवरों को खाने लगते हैं, जिसके रीज़न से वो सब मॉन्स्टर और ज़ॉम्बी बन गए थे और वो लोग धूप में निकलते हैं तो जलने लगते हैं। तब से ये सब कटियाल में ही रहने लगे। अब प्रेजेंट डे का सीन आता है जहाँ हमें दिखाया जाता है वो बड़ा मॉन्स्टर आकर पीटर को मार देता है और उसके बॉडी को छोटे मॉन्स्टर यानी छोटे ज़ॉम्बिस को खाने को दे देता है। वहीं शक्ति के पापा यानी बुढ़ा मॉन्स्टर गौतम से ठीक होने की दवा मांगता है, जिस पर गौतम उसे नींद की गोलियां दे देता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। और गौतम अपनी हथकड़ी को खोलने के लिए अपना अंगूठा काटने ही वाला होता है कि तभी करू उससे चाकू लेकर अपना अंगूठा काट देता है और सबकी हथकड़ियाँ खोल देता है। दूसरी तरफ फरहान और उसके टीममेट एक मूर्ति को देखने लगते हैं, लेकिन उसी में से एक बंदा उस मूर्ति को हाथ लगा देता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर ऐसा हमला करता है कि उसका पूरा हाथ कट जाता है। दूसरी तरफ गौतम लोग उस बुढ़े मॉन्स्टर को बेड़ियों से बांधकर गुफा में ले जाते हैं, जहां हमें कई औरतों को दिखाया जाता है जो पत्थर पर लेटी हुई थीं और उनके हाथ पैर कटे थे। लेकिन उन औरतों में से देखने से पता चलता है कि एक औरत शक्ति की अपनी बेटी होती है, जिसको काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तो उसे दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए शक्ति उसका गला घोट देता है और मारे गुस्से में एक बड़ी तलवार से मॉन्स्टर यानी बुढ़े मॉन्स्टर का गला काट देता है। उसके बाद गौतम अपनी फैमिली को और उन लोगों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। फिर उन्हें एक सीढ़ियाँ मिलती हैं जिसके सहारे वो लोग ऊपर जाते हैं, जहाँ ऑलरेडी फरहान और उसके टीम मेट्स रहते हैं और वो लोग एक सैंपल लेकर वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं कि तभी उन पर सारे ज़ॉम्बी मिलकर हमला कर देते हैं। अब फरहान एग्ज़िट पर एक बड़ा सा बॉम्ब लगा देता है और जैसे ही वो बड़ा मॉन्स्टर आता है वो लोग
उस बॉम्ब को फोड़ देते हैं, जिससे वहाँ सब मारे जाते हैं, साथ ही शक्ति भी उसमें मर जाता है। सुबह हो जाती है और चॉपर इन्हें लेने आया होता है और हम देखते हैं कि प्रकाश भी उस चॉपर के साथ आया होता है। खैर, गौतम और उसकी फैमिली बच जाती है, फरहान भी। इसके बाद प्रकाश डॉक्टर्स की टीम भेज के सारे सैंपल लेके सब वापस चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद, जहाँ हम देखते हैं कि प्रकाश नया केमिकल तैयार करा रहा होता है, लेकिन वो अभी रेडी भी नहीं होता कि वो केमिकल खुद में इंजेक्ट करता है, और वो 2 कदम चलता भी है लेकिन फिर गिर जाता है, और ये सीरीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। ऐसे इसमें कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन और कुछ स्टोरी लाइन है, जिससे ये पता चलता है कि इसके पार्ट 2 आ सकते हैं या और सीरीज़ इस पे बनेगी। तो ऐसा कुछ होगा मैं आपको जानकारी दे दूँगा। तब तक मिलते हैं अगले संडे। तब तक के लिए रखिए अपना खूब ख्याल। राम राम।